बताएं जैन साहब, आज का आपका जेम्स स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल ओएफएसएस के लिए थैंक यू अनिल जी। ये स्टॉक मैंने जैन साहब के जेम्स में जब कवर किया था तो बहुत ही सरप्राइजिंग पिक थी ओएफएसएस, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी थी। क्योंकि मैं तो जैन साहब के जेम्स में रोज 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ के नीचे की कंपनियां लाता था, तो आप भी सरप्राइज हुए थे उस दिन। और इनफैक्ट बहुत जो जनरली 10-15-20% बहुत इजीली रिटर्न देते थे, ये स्टॉक एक स्लो मूविंग स्टॉक था। और मैंने उस टाइम पे 2903,000 के लेवल से 27 अगस्त लास्ट ईयर मैंने अभी मेरे रिकॉर्ड से निकाला। तो देखिए उस दिन एक महीने पूरे हुए थे, 27 जुलाई से लेकर 27 अगस्त, तो मैंने एक चीज एक्सप्लोर की थी और एक्सपेरिमेंट की थी कि एक बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी को भी दे। बट ये वाकई में जेम स्टॉक है। और आज मैं सुन के तो और जबरदस्त टारगेट सुन के और अच्छा लगा, क्योंकि जबरदस्त डिविडेंड, 200 रुपए का डिविडेंड अभी दिया, उस टाइम पे 150 रुपए का डिविडेंड। और ये पूरी बहुराष्ट्रीय कंपनी, कुणाल जी वाली प्रोफाइल की कंपनी है ये। मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल जिन्होंने लिया हुआ उन लेवल्स पे भी वो लें। बहुत सस्ती कंपनी, अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता। हमने हमारे क्लाइंट्स को बहुत एग्रेसिवली ये स्टॉक इस साल में दिलवाया है, क्योंकि ये स्टॉक चला ही नहीं था बाकी आईटी स्टॉक्स के मुकाबले। अब धीरे धीरे ये कैचअप कर रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड बेट टू बी इन दिस काइंड ऑफ रिस्की मार्केट्स। बट कमिंग बैक टू माई पॉइंट, कल हमने एवरेस्ट इंडस्ट्रीज दिया था, आज मैं दे रहा हूं एचआईएल। कल सिप में, एसआईपी में, इनफैक्ट एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के बारे में जिक्र जब हुआ था तो आपने बोला भी था मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस, और इस बिजनेस को मैं, आप नींद में भी उठाएंगे तो मैं पूरा समझता हूँ कैसे चलता है बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस, एस्बेस्टस शीट और ये लोग फ्लोरिंग सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीजों में आएंगे। और एचआईएल, इन सारे जो 6 कंपनीज जो कि सबको मैंने 1 बाय 1 रेकमेंड किया हुआ है, भले वो एवरेस्ट हो, रैमको हो, विशाखा हो, सह्याद्री हो, सारी कंपनियों को हमने रेकमेंड किया हुआ है। बट एचआईएल अपने आप को बहुत अलग तरीके से इवॉल्व किया पिछले 3-4 सालों में। मैंने रिसेंटली भी स्टॉक को 600 रुपए में रेकमेंड किया था फर्स्ट टाइम अनिल जी, 2012 में जुलाई में ही अपनी पुरानी पारी में इस स्टॉक को रेकमेंड किया था। तब 300 रुपए के लेवल्स हुआ करते थे, वहां से आज ये स्टॉक करीब 13-14 गुना हो गया। और रीजन ये है कि कंपनी की पी मल्टीपल अभी भी बहुत सस्ती है, सिर्फ 12 के पी मल्टीपल पे है। सीके बिरला ग्रुप की कंपनीज है, पता नहीं, कई बार सीके बिरला ग्रुप की कंपनीज को मैं देखता हूं तो वहां पे पी मल्टीपल्स बहुत सस्ते मिलते हैं। ये कंपनी जबरदस्त है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि 25 की आरओसी वाली, 30% की आरओई वाली, 10 रुपए का फेस वैल्यू, तो इसलिए भाव बड़ा दिखता है, 4500-4600 हो सकता है। कभी भी स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट आ जाए तो अच्छा खासा नीचे भी आ जाए। पिछले 3 साल में, 4 साल में जो मैंने बोला 2017-18 से जबरदस्त ग्रोथ, जबरदस्त इवॉल्व किया है, जबरदस्त प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन की है रिलेटेड, और कंप्लीट बिल्डिंग सॉल्यूशंस कंपनी बनी है ये। और 33% की कैगर पिछले 3 साल में सेल्स, प्रॉफिट की 51% की कैगर, और बहुत छोटी इक्विटी है। डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है। पहले तो डिविडेंड डील बहुत अच्छा हुआ करता था, अब डिविडेंड डील 1% का है। मैं देख रहा था मार्च 2020 में ये 24 करोड़ का पैट था, मार्च 2021 में 63 करोड़ का पैट, और पिछले 4 क्वार्टर गजब के गए इस कंपनी के। 93 करोड़ का पैट था, 94 करोड़ का सितंबर में, दिसंबर में 53 करोड़। तो इस तरीके से। और मैं ये भी देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उसमें एबेकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने जून 2020 से स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, 1.74 से लेकर 2.48 तक, और जुलाई में भी और जून में भी देखा नहीं मैंने, ये मार्च तक की मैं अपडेट दे रहा हूं। सो ओवरऑल ये कंपनी का जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 22-23 प्लांट, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी 2 प्लांट, 1946 से कार्यरत वाली कंपनी, मुझे लगता है कि ये बहुत सस्ते वैल्यूएशंस में चल रही है। 5500 से 6000 रुपए का टारगेट में देता हूं। अब पहला टारगेट 5500, इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए लेवल्स पे। ओके, 5500 से 6000 तक के टारगेट के लिए एचआईएल को खरीदारी करें, ये है आपकी राय। ये हमारे एसआईपी स्टॉक की लिस्ट में भी था, हम इसे कंसीडर भी कर रहे थे, लेकिन जैन साहब की तरफ से पहले ही रिकमेंडेशन लिस्ट में आ चुका है। तो बढ़िया स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस स्पेस की सारी कंपनियां मजबूत दिख रही, चाहे वो एचआईएल हो, एवरेस्ट हो, रैमको इंडस्ट्रीज हो, विशाखा हो, ये सारी कंपनियां बेहद मजबूत है। लेकिन एक और मजबूती की बात जो हम कर रहे थे, जिसका जिक्र जैन साहब आपने भी किया अभी, ओरेकल फाइनेंस आपका भी जेम स्टॉक रहा है। आपके टारगेट क्या है ओरेकल फाइनेंस पे, और क्या 4100 के आसपास अब भी यहां पर मौका है निवेश करने का? बिल्कुल है अनिल जी, बिल्कुल है। ये बहुत सस्ता है ये स्टॉक, और जिस तरीके की रोबस्ट कंपनी है, इनको कोई हिला नहीं सकते। इनके फंडामेंटल्स एकदम कंटिन्यूअसली मजबूत है, और ये वैल्यूएशंस के लिहाज से दूसरे कंपनियों के मुकाबले बहुत सस्ता चल रहा है।
और मैंने भी जहां से दिया तो वहां से कोई बहुत ज्यादा अभी भी चला नहीं है, देखा जाए तो बस जस्ट बिकॉज की डिविडेंड ये बहुत देती है कंपनी, तो कई बार उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो टोटल रिटर्न्स में तो तब से लेकर अब तक शायद 350 रुपए का डिविडेंड आ चुका है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को ले, और ये 5000 5500 का जो आपने टारगेट्स दिया बहुत इजीली अचीवेबल है। बट यस, ये स्लो मूविंग स्टॉक है। आज देखिए जैसे कि जैन साहब के जेम्स में मैंने ये हैदराबाद इंडस्ट्रीज दिया है, तो ये जो 4000 5000 वाली जो आइटम होती है, ये रोबस्ट और बड़े पोर्टफोलियोज के लिए होती है, और लोग बाग इनमें ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे करके चलते रहेंगे और पता भी नहीं चलता, और सबसे बढ़िया बात है टूटते नहीं है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लेना चाहिए 50-5500 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, ये है आपके लिए राय HIL लिमिटेड पर, ओरेकल फाइनेंस लिमिटेड पर खरीदारी करने के लिए आज से जैन साहब की तरफ से भी। आइए बढ़ते हैं आगे, और सिट की सिप का वक्त है, लेकिन उससे पहले